गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं अमित तिवारी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फोकस ऑन फिजिक्स। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11 का फिजिक्स स्टडी करने वाले हैं, जिसमें आज हम लोग देखेंगे वेक्टर प्रोडक्ट इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट पढ़ने वाले हैं आज हम लोग। देखिएगा ध्यान से, इसके पहले वाले क्लास में मैंने बोला था इस टॉपिक के बारे में कि हम लोग स्टडी करेंगे और न्यूमेरिकल देखेंगे। 4-5 न्यूमेरिकल आज हम लोग देखेंगे जो कि किसी न किसी कंपटीशन के एग्जाम में पूछा गया हो। ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहले वेक्टर प्रोडक्ट देखते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के टर्म में। जैसे सपोज कीजिए, ध्यान से देखिएगा, लेट वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स यूनिट वेक्टर आई प्लस ए वाई यूनिट वेक्टर जे प्लस ए जेड यूनिट वेक्टर के। अगर इसके पहले वाले लेक्चर आप नहीं देखे होंगे तो आज का क्लास आपको नहीं समझ में आने वाला है, ठीक है ना। लेकिन कोशिश कीजिए इसके पहले वाले लेक्चर को देख लेने का, ताकि अच्छे से समझ में आ सके। और वेक्टर बी को लिख रहे हैं हम लोग, यहां पर लिखेंगे बी एक्स वेक्टर आई या यूनिट वेक्टर आई बोलिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, प्लस बी वाई यूनिट वेक्टर जे प्लस बी जेड यूनिट वेक्टर के। हमको कैलकुलेट क्या करना है? क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है दोनों का, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालना है, ठीक है ना। एक फॉर्मूला आएगा, सामने निकल करके आएगा, देखिए कौन सा फॉर्मूला आता है, हमको यही कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो कैलकुलेट करते हैं हम लोग। यहां देखिए, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू, देखते हैं हम लोग, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू। अब क्या कीजिए, वेक्टर को उठाइए और वेक्टर बी पर रखिए, यानी कि लिख सकते हैं ए एक्स यूनिट वेक्टर आई प्लस ए वाई यूनिट वेक्टर जे प्लस ए जेड यूनिट वेक्टर के को मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस करना है किससे? बी एक्स यूनिट वेक्टर आई प्लस बी वाई यूनिट वेक्टर जे प्लस बी जेड यूनिट वेक्टर के। हो गया। अब क्या कीजिए, ए एक मल्टीप्लाई करने तो आपको आता होगा, ए एक्स आई को उठाएंगे और इस तीनों पे रख देंगे बारी बारी से, फिर ए वाई जे को उठाएंगे, इस तीनों पे रख देंगे बारी बारी से, फिर ए जेड के को उठाएंगे और तीनों पे बारी बारी से रख देंगे। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। अब ए एक्स आई को उठा रहे हैं, इस तीनों पे रख रहे हैं, ठीक है ना। सॉल्व करते हैं, देखिए ए एक्स आई इंटू बी एक्स आई, यानी कि ए एक्स आई क्रॉस बी एक्स आई हो गया। फिर ए एक्स आई को किस पे रखेंगे? बी वाई जे पर, प्लस ए एक्स आई क्रॉस बी वाई जे। फिर ए एक्स आई को किस पे? बी जेड के पर, प्लस ए एक्स आई क्रॉस बी जेड के, ठीक है। प्लस अब किसको उठाना है? ए वाई जे को उठाएंगे और इस तीनों पे रखेंगे, तब प्लस ए वाई जे क्रॉस ए वाई जे को इस पे बी एक्स आई प्लस ए वाई जे क्रॉस बी वाई जे, फिर ए वाई जे क्रॉस बी जेड के प्लस ए वाई जे क्रॉस बी जेड के प्लस, फिर अब किसको उठाएंगे? ए जेड के को, तो ए जेड के क्रॉस सबको उठा रखेंगे, बी एक्स आई प्लस ए जेड के क्रॉस बी वाई जे प्लस ए जेड के क्रॉस बी जेड के, ठीक है ना। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। एक टर्म में कर दिए, अब आगे सॉल्व करते हैं। इज इक्वल टू, आप लोग को एक बात पता होगा बच्चों, देखिएगा यहां पर कि वेक्टर प्रोडक्ट में जब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे थे तो वहां पर आपको पता होगा एक चीज कि इसके पहले वाले क्लास में मैंने पढ़ाया था कि वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर जे जो होता है वेक्टर के बराबर होता है, यूनिट वेक्टर के बराबर होगा। फिर यहां पर के इंटू आई, के इंटू आई किसके बराबर होगा? यूनिट वेक्टर जे के बराबर होगा, और j इंटू के जो होगा वो किसके बराबर होता है? यूनिट वेक्टर आई के बराबर होता है। ये तो पता होगा आपको, पीछे वाले इसके पहले वाले क्लास में मैंने बताया था।
अब एक चीज और देखिए, इसका जस्ट उल्टा, i इंटू जे क्या है, k है, तो अगर j इंटू आई करें तो माइनस k हो जाएगा। अगर j इंटू आई करें, j इंटू आई करेंगे तो माइनस k हो जाएगा। फिर i इंटू k अगर करें हम, i इंटू k करें तो माइनस j हो जाएगा, और k इंटू j करें हम तो कितना हो जाएगा, माइनस i हो जाएगा, यूनिट वेक्टर i हो जाएगा। ठीक है, इसके पहले वाले क्लास में बताया जा चुका है। अब देखिए, अब यहां पर हम लोग आते हैं और इसमें एक चीज और देखिएगा, यहां पर देखिए क्या है, i इंटू जे के होता है, k इंटू आई जे होता है, j इंटू के आई होता है, सब दिया हुआ है। लेकिन सेम टर्म वाले के साथ में, जैसे अगर रहता यूनिट वेक्टर i क्रॉस यूनिट वेक्टर i, इसका वैल्यू 0 होता है, पढ़े होंगे आप लोग, मैंने पढ़ाया था इसे। फिर यूनिट वेक्टर j 0 होता है, और यूनिट वेक्टर k 0 होता है। तो हम लोग देखते हैं। अब देखिए यहां पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, 3 टर्म है यहां पर, i वाला टर्म और i वाला टर्म। तो i इंटू आई कितना है, 0 है ना, तो i इंटू आई, क्रॉस का बट साइन है इसमें, तो i इंटू आई, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये टोटल का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। तो हम यहां पर लिख दे रहे हैं वैल्यू 0 प्लस, अब देखिए यहां पर कितना, i इंटू जे, तो ax by तो लिख दीजिए पहले आप, तो ax इंटू by, ax by एक साथ मैंने कर दिया। अब क्या है, i और j, यहां पर देखिए i और j किसके बराबर है, k के बराबर है, तो यहां पर लिख देंगे k। अब ये वाला टर्म भी कंप्लीट। अब बच गया यहां पर ax और कौन, bz, तब प्लस ax bz, और i इंटू क्या है, k है, देखिए तो इसमें i इंटू के, यहां पर i इंटू के क्या है, माइनस j है, तो यहां पर लिख देंगे माइनस j। ठीक है ना, ये भी कंप्लीट। देखिए 1 2 3 टर्म कंप्लीट। अब इधर आते हैं प्लस, इसमें आते हैं ay इंटू बी एक्स, ध्यान से देखिएगा ay bx, और यहां पर कितना है, j इंटू आई, देखते हैं इसमें j इंटू आई क्या है, माइनस k है, तो यहां पर लिख देंगे हम माइनस यूनिट वेक्टर k। अब ये भी कंप्लीट, ये वाला टर्म भी कंप्लीट। अब आते हैं यहां पर, इसको देखते हैं, इसको और इसको देखते हैं। तो यहां पर ये j है, तो यहां पर देखिए j इंटू जे 0, सेम टर्म वाले के साथ j इंटू जे कितना होगा, 0 हो जाएगा, तो प्लस 0 कर दिए, ये खत्म। अब आ गया bz के, अब इसमें आते हैं हम लोग ayj और bz के, तो aybz लिख दिए हम, aybz, और यहां पे j इंटू के, j और k का मल्टीप्लाई है, देखिए j और k क्या दे रहा है, i दे रहा है, तो यहां पे लिख देंगे यूनिट वेक्टर i। ठीक है, अब ये वाला टर्म भी कंप्लीट, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन दे देते हैं। यहां पे आते हैं az bx और k इंटू आई, देखते हैं k इंटू आई क्या है, j दे रहा है, तो यहां पे लिख देंगे यूनिट वेक्टर j। अब ये वाला टर्म कंप्लीट। यहां पे आते हैं तो प्लस az by और k इंटू जे, अब देखिए k इंटू जे यहां पर आइए, k इंटू जे क्या दे रहा है, माइनस आई, तो माइनस यूनिट वेक्टर आई हो गया, ये आई है बाबू, आई हो गया। अब ये वाला टर्म कंप्लीट, और लास्ट वाला बच गया az इंटू bz, k इंटू k, तो k इंटू k क्या होता है, 0, तो 0 हमने यहां पर लिख दिया। ठीक है ना, अब देखिए अब आगे सॉल्व करते हैं, 0 वाला टर्म खत्म, आगे सॉल्व करें हम लोग। अब 0 वाले टर्म को हम खत्म कर रहे हैं, ओवर कर रहे हैं। यहां पर देखिए एक टर्म 0 है, इसको कैंसिल कर देते हैं, खत्म। एक टर्म यहां खत्म, और एक टर्म आपका यहां खत्म, 3 टर्म खत्म। ठीक है ना, मिटाई से बच्चों, ये ऊपर वाला टर्म मिटाए हम, देखिए यहां से मिटा रहे हैं। देखिए अब उठाते हैं, बच गया हमारे पास ax by, तो पहले i वाला टर्म एक साथ लिख देते हैं। ठीक है ना, तो i वाला टर्म खोजिए, एक i वाला टर्म यहां है और एक i वाला टर्म यहां है, तो इसमें क्या कॉमन ले लेते हैं, यूनिट वेक्टर i कॉमन ले लीजिए, कॉमन ले लिए, तब बच गया हमारे पास ay bz और माइनस है ना, i कॉमन लिया गया तो माइनस है az by,
ए जेड बी वाई हो गया। अब आई के बाद क्या बच गया, जे वाला टर्म कहां कहां है हमारे पास, एक टर्म यहां है जे वाला और एक टर्म कहां है, यहां है, ठीक है ना। तो प्लस या माइनस, माइनस ही कॉमन ले लीजिए। अगर यहां पर अगर माइनस जे निकाल लें हम इसमें तो क्या बच जाएगा हमारे पास, ए एक्स बी जेड। अब माइनस कॉमन आया है तो ये तो प्लस माइनस में हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, ए जेड बी एक्स हो गया। अब क्या बच गया, के वाला टर्म को उठाते हैं, यहां पे है और एक यहां पे है, ठीक है ना। तो इसमें प्लस के कॉमन लेते हैं, प्लस यूनिट वेक्टर के कॉमन ले लिए, तो बच गया हमारे पास ए एक्स बी वाई और क्या बच गया यहां पर के में ए वाई बी एक्स प्लस ए वाई बी एक्स। समझ में आया। अब देखिए, अब हम लोग निकाल के आ रहे हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ध्यान से देखिएगा, अब आई जे के को लिख देते हैं हम, यहां पर आई, यहां पर जे के, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में। अब आई वाला जो होगा वो एक्स वाला टोटल होगा, जे वाला वाई होगा और के किस पर होता है, जेड पे होता है। तो एक्स वाला खोजिए कौन कौन है, यहां पर ए एक्स, उसके बाद बी एक्स और बी एक्स है ना। तो यहां पर एक्स, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस पर होगा, ये जेड एक्सिस पर होगा। तो एक्स एक्सिस पर कौन कौन है, ए एक्स है और बी एक्स है। जेड एक्सिस यानी कि जे पर वाई वाला देखेंगे हम लोग, तो ए वाई और कौन है, बी वाई। तो ए वाई और बी वाई हो गया ना। अब के एक्सिस पर कौन होगा, जेड वाला होगा, सिंपल ए जेड और बी जेड, ये टर्म आ गया। डिटर्मिनेंट के फॉर्म में ऐसे ही लिखेंगे हम इसे। अब आप इसको तोड़ के ये लिखें या इसको तोड़ के ये लिखें, बात एक ही है। अब आप कहेंगे कि सर ये माइनस, ये सब माइनस कहां चला गया, तो चलिए डिटर्मिनेंट के फॉर्म में इसको हम तोड़ के देखते हैं। ध्यान से देखिए, तोड़ने आता होगा, डिटर्मिनेंट पढ़े होंगे, मैथ्स में मिला होगा। इसको कैसे तोड़ेंगे देखिए, पहले हम सबसे पहले आई को उठाते हैं, आई को उठा लेते हैं, यहां पर आई को उठा लिए तो इसको ठक लेंगे हम, ऐसे बच गया हमारे पास ए वाई ए जेड बी वाई बी जेड। तो क्रॉस गुना कर दीजिए ऐसे और ऐसे, तो ए वाई इंटू बी जेड, तो ए वाई इंटू बी जेड और माइनस करते हैं, डिटर्मिनेंट में पढ़ेंगे ए जेड बी वाई। देखिए वेक्टर आई वाला आ गया, ए वाई बी जेड ए जेड बी वाई, ए वाई बी जेड ए जेड बी वाई, आई वाला टर्म आ गया। अब माइनस जे को उठाते हैं, तो माइनस जे प्लस में है लेकिन आप माइनस लीजिए इसको, तो ए एक्स बी जेड क्रॉस गुना, ए एक्स में किससे, बी जेड से, माइनस ए जेड इंटू बी एक्स। तो यहां पर लिख सकते हैं ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स माइनस ए जेड बी एक्स हो गया। और प्लस के वाला टर्म उठाते हैं, प्लस के वाला टर्म उठाए हम, के वाला टर्म उठा लिए ये, फिर गुना ए एक्स इंटू बी वाई, ए एक्स इंटू बी वाई, अब प्लस ए वाई इंटू बी एक्स, ए वाई इंटू बी एक्स। देखिए तो सेम आ गया कि नहीं। आई के टर्म में देखिए, आई के पास जो है यहां पर है वही, जे के पास जो है यहां पर वही है, और के के पास जो है, के के पास जो है इस के पास भी वही है। तो इसके पहले हम ये वाला मेथड बताया था आप लोगों को डिटर्मिनेंट के फॉर्म में, आप लोगों को मैंने बताया था कि कैसे सॉल्व करें। ये वाला बड़ा वाला जो मेथड था जो सॉल्व करके हम लोग यहां तक पहुंचे थे, उसको मैंने नहीं बताया था, ठीक है ना। तो ये था आपका कौन सा, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में कौन सा, क्रॉस वेक्टर। दो वेक्टर को क्रॉस करने पर क्रॉस मल्टीप्लाई, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो क्या वैल्यू आएगा। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ज्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा कि डिटर्मिनेंट फॉर्म में बना लीजिए, अब तब सॉल्व कीजिए। कैसे, एक क्वेश्चन को हम बता दे रहे हैं, ठीक है ना। कहीं भूल गए होंगे, हो सकता है कि आप भूल गए हों, तो एक क्वेश्चन उस तरह का हम सॉल्व करा देते हैं आपका। इसको रहने देते हैं, काम आने वाला है इसमें, उस टाइप का एक क्वेश्चन हम सॉल्व करा देते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद हम 4-5 न्यूमेरिकल देखेंगे। आज के क्लास काफी छोटा है, एकदम छोटा सा टॉपिक है आज का। जैसे दिया है वेक्टर ए बराबर 3i प्लस 4j प्लस 3k, और वेक्टर बी दिया रहे 2i प्लस 3j प्लस 3k। पूछे कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालिए। तब पहले क्या करेंगे, आई वाला टर्म को उठाएंगे। तब पहले ऐसे लिख दीजिए आप, आई जे और के फॉर्म में।
तो आई का कितना है 3, जे का कितना है 4 और के का कितना है 3, लिख दिए। फिर इसका आई का 2 3 3 ऐसे लिख दिया हमने। अब उठाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। वेक्टर यूनिट वेक्टर आई को उठाए, ऐसे ढक लीजिए। तो 3 4 जा 12 माइनस 3 3 जा 9, तो 3 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 3, 3 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 3 लिख दिया हमने। माइनस जे को उठाइए, माइनस जे को तो फिर 3 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 2, तो 3 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 2 हो गया। और प्लस के को उठाते हैं, के को ऐसे, तो 3 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 2, तो 3 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 2 आ गया। सॉल्व कर लीजिए। वेक्टर आई 3 3 जा 9 माइनस 3 3 जा 9, सॉरी 3 4 जा 12 माइनस 9, फिर माइनस वेक्टर जे 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, प्लस वेक्टर के यूनिट वेक्टर के 3 3 जा 9 और माइनस 4 2 जा 8। सॉल्व करते हैं। 12 माइनस 9 3, तो 3 आई, माइनस 9 माइनस 6 3 3 जे, और 9 माइनस 8 1 1 के, यानी कि के। ये निकल गया वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। सॉल्व हो गया। अगर पूछता मैग्नीट्यूड निकालिए, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकालिए, रूट अंडर करके पता होगा, सब बताया गया है। 3 का स्क्वायर, सबका स्क्वायर कीजिए, 3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9 प्लस यहां 1 है, 1 का स्क्वायर 1, तो 9 9 18, 18 1 19, तो रूट अंडर 19 आ जाएगा। मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, रूट अंडर 19 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं और देख सकते हैं हम लोग। ठीक है ना बच्चों। अब चलिए, जैसा कि मैंने बोला था कि कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं जो पिछले कुछ कंपटीशन में कुछ सालों पहले पूछे गए थे, उसको हम लोग देखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। आज का टॉपिक काफी छोटा सा है, इसके बाद का टॉपिक जो है वो बेहतरीन होने वाला है। बस आप पढ़ते चलिए और देखते चलिए। चलिए, कुछ क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है, 4-5 क्वेश्चन ही बताएंगे आज हम, उसको देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन है कि 2 इक्वल वेक्टर, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है कि 2 इक्वल वेक्टर हैव अ रिजल्ट, 2 इक्वल वेक्टर हैव अ रिजल्टेंट इक्वल टू आइदर, तो पूछा है कि द एंगल बिटवीन देम, यानी कि दोनों वेक्टर के बारे में पूछा है। देम इज, ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है 60 डिग्री, ऑप्शन बी में 90 डिग्री, ऑप्शन सी में 100 डिग्री और ऑप्शन डी में 120 डिग्री। यह पूछा कब गया था, ये 2001 में पूछा गया था, 2001 में। ठीक है ना, 01 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आपको विश्वास नहीं हो रहा हो तो किताब उलट के या फिर नेट पर भी, कहीं पर भी देख सकते हैं आप। ठीक है ना, ये क्वेश्चन मिल जाएगा। तो हमको सॉल्व करना है कि क्वेश्चन है, देखिए क्या क्वेश्चन कर रहा है कि 2 इक्वल वेक्टर हैव अ रिजल्टेंट। तो मान लीजिए वेक्टर ए को x मान लीजिए, वेक्टर बी को भी x मान लेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों क्या कर रहे हैं, 2 इक्वल वेक्टर कह रहे हैं। तो वेक्टर ए को भी x और वेक्टर बी को भी क्या मान लिया, x मान लिए। हैव अ रिजल्टेंट इक्वल टू आइदर, तो रिजल्टेंट जो है ये दोनों में से किसी एक के बराबर है, तो रिजल्टेंट को भी x मान लेते हैं। कह रहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन देम, उन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा। याद होगा आप लोगों को बाबू, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का फॉर्मूला क्या था, याद होगा, ए बी कॉस थीटा, याद होगा। तो ये तो अलग, तो बच्चों रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला आप लोग का याद होगा। फॉर्मूला से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता था, कॉस थीटा। तो
तो ए स्क्वायर, तो ए के बदले में कितना है बाबू, एक्स है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स 2ab इंटू कितना कॉस थीटा, और जो रिजल्टेंट है वो भी किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, तो यहां पर हो गया एक्स स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर 2x² प्लस यहां पर भी 2x² कॉस थीटा, बहुत आसान है। अब यहां पर x² इक्वल टू यहां पर 2x² कॉमन ले लेते हैं, तो बच गया 1 प्लस कॉस थीटा, x² से x² कैंसिल, 2 इधर भेजते हैं, तो 1/2 इज इक्वल टू 1 प्लस कितना हो गया कॉस थीटा। अब सॉल्व करते हैं इसको, 1 को इधर भेजते हैं, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 माइनस 1। जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -1/2। अब -1/2 किसका बराबर होता है, cos 120 के बराबर होता है, यानी कि लिख सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू cos 120, cos से cos कैंसिल, थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। आंसर हो गया, यानी कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी नंबर ऑप्शन हमारे सही होंगे। कहां ज्यादा हार्ड क्वेश्चन है, आसान तो पूछता है क्वेश्चन, बस आपके पास कंसेप्ट होना चाहिए। अगर कंसेप्ट नहीं है तो फिर तो आपको समझने में काफी दिक्कत होगी, फिर आप नहीं समझ पाएंगे। मिटाएं बच्चों इसे। किसी भी कंपटीशन के एग्जाम देने जा रहे हैं अगर आप लोग, अगर उसमें आपके पास कंसेप्ट है तो आप तो अच्छा करके आएंगे, लेकिन अगर कंसेप्ट नहीं है तो फिर वो जबरदस्ती कहां हो पाएगा, वो तो सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। तो चलिए नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 5 ही क्वेश्चन बताएंगे आज हम, फिर जब चैप्टर ओवर होगा तब देखा जाएगा कि कितने क्वेश्चन बताए जाएंगे। सो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखिए, क्वेश्चन है कि वेक्टर A इज इक्वल टू 4 यूनिट वेक्टर I, या I है बाबू I प्लस 4 यूनिट वेक्टर J माइनस 4 यूनिट वेक्टर K, और वेक्टर B बराबर होता है 3I प्लस J प्लस 4K। इसमें भी सेम क्वेश्चन है, कह रहा है क्वेश्चन में कि फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B, ठीक है ना, दोनों के बीच का एंगल निकालना है। ये पूछा गया था, ये कब पूछा गया था, देखिए AIIMS 2011 में पूछा गया था। तो इसको हमको निकालना है क्या, वेक्टर A दिया है, वेक्टर B दिया है, दोनों के बीच का एंगल निकालने के, थीटा निकालना है। चलिए देखते हैं हम लोग। आप जानते होंगे कि वेक्टर A डॉट वेक्टर B इक्वल टू होता है AB cos थीटा। डॉट में AB कैसे निकाले हम, दोनों को बस मल्टीप्लाई कर देना है। 4 इंटू 3 कितना 12 प्लस 4, इसके पहले कितना 1, 4 1 जा 4, अब माइनस है तो प्लस माइनस 4 4 जा 16, 12 प्लस 4 16 माइनस 16 0 आ गया। तो लिख सकते हैं वेक्टर A डॉट वेक्टर B इज इक्वल टू 0 इंटू कितना cos थीटा। 0 को अगर इधर भेजें तो लिख सकते हैं हम इसको कि cos थीटा इज इक्वल टू कितना 0, तो cos थीटा इज इक्वल टू कितना cos 90 डिग्री, cos से cos कैंसिल, और थीटा इज इक्वल टू कितना डिग्री आ गया 90 डिग्री आ गया। देखिए ऑप्शन कौन सा आंसर सही होगा इसमें, ऑप्शन तो नहीं मैंने लिखा है, बस आप जान लीजिए कि थीटा इज इक्वल टू कितना डिग्री होगा इस केस में 90 डिग्री होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मिटाएं से, काफी आसान क्वेश्चन है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि इफ अ वेक्टर 2i प्लस 3j प्लस 8k, 2i प्लस 3j प्लस 8k is perpendicular to the vector 4j minus 4i plus alpha k, then
वैल्यू ऑफ अल्फा इज, अल्फा का वैल्यू कितना होगा। ऑप्शन दिया है ए में 1/2, बी में -1/2, सी में 1 और डी में -1। ये पूछा गया था क्वेश्चन कब, सीबीएसई पीएमटी 2005 में, 2005 में। इसको सॉल्व करते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। सो वेक्टर ए दिया हुआ है, मान लेते हैं कि वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 8k, और वेक्टर बी इज इक्वल टू दिया हुआ है 4j माइनस 4i और प्लस कितना अल्फा के। अब देखो, अब यहां पर i है ना, यहां पर क्या है j है, तो i वाले टर्म को पहले ला दीजिए, तो -4i प्लस 4j और प्लस कितना अल्फा के। अब इसको आप भूल जाइए कि ये है नहीं, इसको भूल जाते हैं कि ये नहीं है। हमको निकालना क्या है, क्वेश्चन है कि इतना इतना इस परपेंडिकुलर, यानी कि थीटा कितना डिग्री दिया हुआ है, 90 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है ना। तो सबसे पहले सेम वही प्रोसीजर कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू फॉर्मूला से ए बी कॉस थीटा। तो पहले तो ए बी निकालना होगा हमको। निकालना क्या है क्वेश्चन में, देन वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना, थीटा दिया हुआ है। तो पहले ए बी निकालने हम, तो ए बी, फिर वही सेम प्रोसेस, 4 4 जा 16, तो -16 और प्लस माइनस माइनस, सॉरी प्लस प्लस प्लस, पहले हम ए बी निकाल लेते हैं। तो -4 2 जा -8 और प्लस 4 3 जा 12 और प्लस कितना हो जाएगा अल्फा इंटू 8 अल्फा हो गया। तो ए बी का वैल्यू कितना आ गया, -8 12 4 आप प्लस 8 अल्फा, वैल्यू पुट कीजिए। तो करते हैं, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, या सपोज कीजिए वेक्टर ए और डॉट वेक्टर बी है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है, तो इज इक्वल टू ए बी, और कॉस कितना डिग्री 90 डिग्री, टोटल टर्म 0 हो गया क्योंकि कॉस 90 की वैल्यू 0 होता है। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0, और कितना आया है ए डॉट बी का 4 प्लस 8 अल्फा इज इक्वल टू 0, तो 8 अल्फा इक्वल टू -4, तो अल्फा इक्वल टू -4/8 यानी कि -1/2। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी, बी ऑप्शन, सॉरी सी नहीं होगा, बी ऑप्शन सही होंगे। कितना है -1/2 है। काफी आसान क्वेश्चन है ये, देखिए कितना आसानी से सॉल्व हो गया। सो ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे अभी हम लोग, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए थोड़ा सा पैटर्न चेंज, क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन है नेक्स्ट कि इफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इसका टू दिया है √3 इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। पूछ रहा है कि फाइंड एंगल बिटवीन, वही क्वेश्चन सेम, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ये पूछा गया था कब, ये कब क्वेश्चन पूछा गया है, सीबीएसई पीएमटी 07 2007 में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए बच्चों सॉल्यूशन देखते हैं, आप लोग सॉल्व कीजिए, इसे पॉज कर दीजिए वीडियो को और सॉल्व कीजिए, हो सकता है आपसे सॉल्व हो जाए जल्दी। चलिए हम सॉल्व करते हैं, आप लोग अपना आंसर मिला लीजिएगा। क्वेश्चन है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मोड दिया हुआ है, मोड कितना है √3 इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी किसका फॉर्मूला होता है, याद है आपको, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू होता है ए बी साइन थीटा, √3 रहने देते हैं। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी होता है ए बी कॉस थीटा, यहां पर हो गया हमारे पास ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू
√3 AB cos थीटा। अच्छा, इसमें ऑप्शन भी दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है 45 डिग्री, ऑप्शन बी है 30 डिग्री, ऑप्शन सी है 90 डिग्री और ऑप्शन डी है 60 डिग्री। देखते हैं। अब देखिए, AB से AB खत्म, cos थीटा को इधर बुलाते हैं, तो sin थीटा और बाई cos थीटा इज इक्वल टू √3, sin थीटा बाई cos थीटा tan थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू √3, यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू tan कितना डिग्री, 60 डिग्री, tan से tan खत्म और थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। यानी कि हमारा ऑप्शन कौन सही है, ऑप्शन डी सही है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट सबसे लास्ट और सबसे बढ़िया क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं मिटाई से। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन दिया हुआ है, थोड़ा सा चेंज है। देखिएगा, वेक्टर u यानी कि इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है 3i + 4j, फिर एक्सेलरेशन इसका दिया हुआ है 0.4i + 0.3j। पूछ रहा है कि फाइंड द स्पीड ऑफ पार्टिकल आफ्टर 10 सेकेंड। ये पूछा था क्वेश्चन कब, में। देखिए इसमें तो हमको क्या निकालना है, फाइंड द स्पीड आफ्टर 10 सेकेंड, यानी कि v निकालना है। निकालते हैं। v इक्वल टू होता है u + 80। v नहीं पता है हमको, u कितना है 3i प्लस कितना है 4j, 3i + 4j। अच्छा, प्लस a एक्सेलरेशन कितना पता है 0.4i + 0.3j और इनटू टाइम कितना सेकंड है 10 सेकंड है। अब देखिए 3i + 4j प्लस 10 में 0.4 से, तो 4i + 3j जोड़ते हैं। 3i + 4i 7i + 4j 3j कितना है 7j। इसमें ऑप्शन भी दिए गए थे, मैंने ऑप्शन नहीं लिखा है। तो कितना आ गया, वेक्टर b = 7i + 7j आ गया। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। वेक्टर v का मैग्नीट्यूड √7 का स्क्वायर और प्लस कितना 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 और 7 का स्क्वायर है कितना हो गया 49, कितना हो जाएगा 98, यानी कि 7√2 यूनिट आ गया आंसर इसका। यानी कि इसका वेलोसिटी ये जो v निकला कितना हो जाएगा 7√2 यूनिट इसका आंसर हो जाएगा। काफी आसान आसान क्वेश्चन है, सॉल्व हुआ। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा अच्छे से, मुझे पूरा उम्मीद है। तब तक आप लोग खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच बाबू, थैंक यू।